वह कौन था, कहाँ से आया? वह अपने बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, वह इतना जरूर जानता था कि सब उसको छुटकू, छोटू, मुन्ना, हरामी ऐसे नाम से बुलाते थे। उसे जब से याद है वह ट्रेन में अपने करतब दिखाकर या गाने गाकर भीख मांगता था। लोग उसे 10-5 रुपए दे जाते थे। एक बार उसे ट्रेन में एक लड़की मिली जिसका नाम रिद्धि था। रिद्धि ने उससे कहा, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? दीदी, जिसका जो मन होता है कोई कुछ भी कह देता है। फिर बताओ, मैं क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें? आप जो भी कहो दीदी। अच्छा, तुम इतने सोने से हो, इसलिए मैं तुम्हें सोनू कहकर बुलाऊंगी। सोनू? बहुत अच्छा नाम है दीदी। आज से मेरा नाम सोनू हो गया। बताओ दीदी, आपको क्या करके दिखाऊं? डांस करूं या गाना गाऊं? कुछ नहीं, ऐसा क्यों करते हो तुम? दीदी, पैसे के लिए। फिर इतने पैसों का क्या करते हो? दीदी, खाना खाता हूँ, भूख लगती है ना। क्यों, घर में कोई नहीं है कमाने वाला? अपना घर ही नहीं है। अकेले हो, माँ बाप नहीं है? पता नहीं दीदी, मैं हूँ तो किसी ने जन्म तो दिया ही होगा, पर पता नहीं कौन थे और मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। यहाँ पर सब लोग बताते हैं कि मैं 3 साल का था जब से इन ट्रेनों में ही रहता हूँ। स्टेशन मास्टर कहते हैं कि तू बहुत प्यारा था, सब तुझे कुछ न कुछ खाने को दे जाते थे। उसकी बातें सुनकर रिद्धि की आंखों में आंसू भर आए। रिद्धि सोचने लगी, कितना प्यारा बच्चा है, कैसे होंगे वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे मासूम बच्चे को ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। अच्छा सोनू, एक बात बताओ, अब कितनी उम्र होगी तुम्हारी? ठीक से तो पता नहीं, पर स्टेशन मास्टर 11-12 साल का बताते हैं। तुम ना भीख मत मांगा करो, ऐसे ही भीख मांगते रहोगे ना तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी इसकी। फिर खाना कैसे खाऊंगा दीदी? कुछ काम करना सीख लो, जैसे ट्रेन में अखबार बांटना या पानी बेचना, फूल और फल बेचना। छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकते हो। पर दीदी, पैसे कहाँ से आएंगे? जो तुम्हें करतब दिखाने से मिलते हैं उन्हें जोड़ लिया करो। करके देखूंगा। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता? दीदी, सब अनाथ कहते हैं, कौन पढ़ाएगा मुझे? सोनू, तुम सोते कहाँ हो? वो स्टेशन मास्टर है ना, उन्होंने एक कुत्ता रखा हुआ है, मैं वहीं उसके पास हो जाता हूँ। अकेले में डर लगता है ना, वो मेरी देखभाल करता है। कोई मेरे पैसे चुराने आता है तो भौंकने लगता है। अब तो मेरा दोस्त बन गया है दीदी। रिद्धि उसकी बातों को सुनकर मन ही मन रोती रही। बातों बातों में स्टेशन आ गया। रिद्धि को अब उतरना था, लेकिन सोनू का ख्याल उसे जाने नहीं दे रहा था। रिद्धि ने सोनू से कहा, सोनू, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना और भीख कभी मत मांगना, ये गंदी बात होती है। दीदी, आप जा रही हो? आप बहुत अच्छी हो, आपने मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाई। दोबारा कब आओगी दीदी? रिद्धि ने उसे एक कागज पर अपना नंबर और पता लिख कर दिया और उससे कहा, सोनू, जब तुम थोड़ा बड़े हो जाओगे ना तो इस पते पर आ जाना या मुझे फोन कर लेना, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। सोनू ने उस कागज को बहुत संभाल कर रखा ताकि वह खो न जाए। अगले दिन ट्रेन में बैठी सवारी को देखकर वह फिर से करतब दिखाने लगा, मगर फिर उसे रिद्धि की बात याद आई कि भीख मांगना गलत बात होती है। भीख से उसके पास 40 रुपए आए। उसने सोचा कि इन पैसों से वह क्या करे। वह पैसे लेकर अखबार वाले के पास गया और बोला, अंकल, आप अपने अखबार मुझे दे दो, आपके अखबार मैं बांट दिया करूंगा। अरे चल मवाली कहीं का, तेरा ठौरना ठिकाना, भाग गया तो कहाँ ढूंढूंगा तुझे, हैं? वह दुखी होकर फूल वाले के पास गया और बोला, अंकल, क्या मैं आपके फूल बेच सकता हूँ? नहीं छोटू, ये तेरे जितने छोटे बच्चों का काम नहीं है। सोनू बेचारा एक सब्जी वाले के पास जाकर उदास बैठ गया। दीदी ने तो कहा था काम करना, भीख मत मांगना, काम तो कोई देता ही नहीं। सब्जी वाला बोला, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठा है, कुछ हुआ क्या? अंकल,
दीदी ने कहा था भीख मत मांगना। मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कोई काम देता ही नहीं। अच्छा चल उठ, खड़ा हो, उदास मत हो। तेरे पास पैसे हैं क्या? हाँ अंकल, 40 रुपए हैं। ला, ये मुझे दे दे। मैं तुझे नींबू देता हूँ, इन्हें ले जाकर ट्रेन में बेचा। और सुन, सारे पैसे लाकर मेरे हाथ में देना, मैं तुझे फिर और नींबू दूंगा। जा 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 बेटा। सोनू खुश हो गया। वह नींबू लेकर झट से ट्रेन में गया और बोलने लगा, ट्रेन में जिसे उल्टी आती हो, चक्कर आता हो, वो नींबू ले ले, नींबू 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 ले ले। थोड़ी सी ही देर में उसके सारे नींबू बिक गए। बच्चा समझकर कोई ज्यादा मोल भाव भी नहीं करता था। 40 रुपए के उसके नींबू 80 रुपए में बिके। उसने वह पैसे सब्जी वाले को दिए, फिर उनसे और नींबू खरीदे। ट्रेन में उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी। इसी तरह वह बड़ा होने लगा। अब वह स्टेशन के आसपास और कॉलोनी में भी नींबू बेचने लगा। अब सब्जी वाले के पास उसे देने के लिए नींबू कम पड़ जाते थे, इसलिए वह सीधे उन्हें मंडी से ही ले लेता था। दीदी की बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं तो मैं आज भी ट्रेन में भीख ही मांगता रहता। सोचता हूँ कि अब मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं, अपने लिए एक घर ही खरीद लूं। सोनू ने अपने लिए एक घर खरीदा, जिसमें उसने एक गोदाम बनाया। अब सब्जी वाले उससे थोक के भाव में नींबू खरीद कर ले जाते थे। एक दिन उसे रिद्धि की याद आई। उसने सोचा कि जिनकी सिखाई हुई बातों के कारण आज वह यहाँ तक पहुंचा है, उसे उनसे एक बार मिलने जाना चाहिए। उसने वह कागज आज भी संभाल कर रखा हुआ था, जिस पर रिद्धि अपना पता और नंबर लिखकर दे गई थी। वह रिद्धि के पास पहुंच गया। रिद्धि उसे देखकर पहचान नहीं पाई। उसके सामने 20 साल का लड़का खड़ा था। रिद्धि ने उससे पूछा, कौन हो तुम? दीदी, पहचाना नहीं आपने? अरे मैं सोनू, वही ट्रेन वाला लड़का जो भीख मांगता था। इस पर रिद्धि हैरानी से बोली, अरे तुम इतने बड़े हो गए, मैं पहचान ही नहीं पाई। क्या करते हो अब? दीदी, मैं नींबू बेचता हूँ। पहले ट्रेन में बेचता था, अब अपने घर में गोदाम है, सब्जी वालों को थोक के भाव बेचता हूँ। अरे वाह, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। दीदी, आपको याद है ना, आप ही ने कहा था कि भीख मत मांगना गंदी बात होती है। इसीलिए आपकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। अच्छा बैठो, मैं अभी आती हूँ। रिद्धि उसके लिए नींबू शिकंजी लेकर आई। दीदी, ये क्या है? पी कर देखो। ये तो बहुत ही अच्छी है। ये नींबू शिकंजी है। दीदी, ये कैसे बनती है, मुझे बताओगी? रिद्धि ने उसे शिकंजी बनानी बताई। अच्छा दीदी, अब चलता हूँ। सोनू ने रात भर सोचा, दीदी ने बहुत अच्छी शिकंजी बनाई थी, मैं भी बना कर देखता हूँ। सोनू ने शिकंजी बनाई तो वह वाकई बहुत बढ़िया बनी। अब सोनू को एक और रास्ता दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये शिकंजी बनाकर बेचूं? मुझे यकीन है लोगों को जरूर पसंद आएगी। सोनू ने सोनू नींबू शिकंजी नाम से एक दुकान खोली और देखते ही देखते उसके पास भीड़ जमा होने लगी। फिर क्या था, सोनू नींबू शिकंजी वाले नाम से मशहूर होने लगा। नाम के साथ साथ उसके पास पैसा भी आने लगा। वह रिद्धि के पास आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, धन्यवाद दीदी, मुझे राह दिखाने के लिए। एक समय था जब मैं भीख मांगकर खाता था, पर आज मेरे पास सब कुछ है। मैं अपने जैसे बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूंगा, ताकि मेरी तरह कोई अनाथ भीख न मांगे और अनपढ़ न रहे, क्योंकि सबको आप जैसे मार्गदर्शक नहीं मिलते। आप उसमें बच्चों को पढ़ाएंगी ना दीदी? जरूर पढ़ाऊंगी सोनू। मैं उन्हें तुम्हारे संघर्ष की कहानी बताऊंगी कि कैसे तुमने एक छोटे से काम से एक मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रिद्धि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम खूब तरक्की करो। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है।